बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज बात करेंगे वर्टिगो यानी कि चक्कर आना। ये चक्कर किस वजह से आते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। क्योंकि ये बड़ी कॉमन सी बीमारी है और अक्सर लोग इससे मुतासर होते हैं और बहुत ही तकलीफ दह ये मरहला होता है जब कि कोई भी आदमी चक्कर जैसी तकलीफ में मुब्तला होता है। तो इसकी क्या वजूहात हैं, किस वजह से ये चक्कर आते हैं, ताकि उनका हम सद्देबाब कर सकें। वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं इसकी, लेकिन आज मैं इसकी आम सी जो वजूहात हैं जिनकी बिना पे ये बीमारी होती है उनका जिक्र करूँगा। तो सबसे पहले जो है इसमें हमारे जो कानों के मसाइल हैं वो उनकी वजह से हमारे चक्कर आने की एक वजह बनती है। अगर कान में पानी पड़ जाए और कान में ज़ख्म हो जाए तो इस वजह से भी, क्योंकि हमारा जो कान है उसका हमारा डायरेक्ट हमारे नर्व सिस्टम के साथ होता है, तो जब हमारा कान मुतासर होता है तो उसकी वजह से अक्सर चक्कर की बीमारी शुरू हो जाती है। इसमें क्या और मतली भी आ सकती है और बहुत सारे और भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। दूसरी वजह जो है वो हमारे लो ब्लड प्रेशर होने की वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो है तो उस वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। सर में चोट लगने की वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। किसी वजह से भी अगर सर में कोई चोट लगी है तो उस वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। दिमाग की जो शरेआन है उसका तंग होना, ये भी चक्कर आने की एक सबब बन सकता है, क्योंकि अक्सर दिमाग की शरेआन जो है वो किसी की तंग हो जाती है तो ये चक्कर जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ इस तरह की हैं। गर्दन के मोहरे जो हैं उनके मसाइल भी जो है वो भी चक्कर आने का सबब बनते हैं। इसलिए जो है ये देखना पड़ता है कि किस वजह से, जब मरीज़ की हिस्ट्री देते हैं तो उस वक्त ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि किस वजह से ये चक्कर आते हैं। तो अगर मैं इनकी अलामात का जिक्र करूँ तो इसमें सबसे पहले जो है बिस्तर पर लेटे हुए आदमी अपने आप को घूमता महसूस करता है। ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरी हर चीज़ जो है ना वो पूरी दुनिया घूम रही है, हर चीज़ जो उसके लेफ्ट राइट है, इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो हर चीज़ घूम रही है। सर को हरकत देने से जो है या सर को घुमाने से चक्कर ज़्यादा आते हैं। जैसे ही इंसान अपना चक्कर इधर अपना सर जो है लेफ्ट या राइट जैसे ही वो हरकत करेगा तो वो बहुत ही उसको जो है वो महसूस हो सके जहाँ वो लेटा हुआ है उसका बेड जो है, वो जो कमरा जो है जहाँ वो बैठा, वो हर चीज़ जो है ये घूम रही है। उसको हर चीज़ देखने में जो है वो घूमती नजर आएगी। इसी तरह से अक्सर लोगों को जो है बाएं तरफ करवट लेते हुए ज़्यादा ये तकलीफ महसूस होती है कि जैसे ही वो बाएं तरफ करवट लेंगे लेटे हुए तो बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ महसूस होती है। हरकत से जो है ना वो ज़्यादा इजाफा होता है। ज़्यादा उम्र के लोग जो है वो इसमें ज़्यादा इससे मुतासर होते हैं और देखा गया है कि जो ख़वातीन हैं वो इसमें ज़्यादा मुतासर होती हैं। उसकी वजह क्या है कि उनके कुछ काम काज का स्टाइल ऐसा होता है कि सारा दिन बैठे रहना। आजकल स्पेशली जो इन दिनों में है कि मोबाइल पे जो है एक पोस्चर ऐसा बनता है गर्दन का कि जिसकी वजह से भी ये मसला पेश आ सकता है। तो ख़वातीन घरों में बैठी आधा आधा घंटा 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 जो खाना पकाने की रेसिपी जो है वो अपने इस पोस्चर से जो है वो मोबाइल को देखती रहती हैं, तो उनको ज़्यादा जो है ये इसका सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर वो अपनी इस आदत को छोड़ दें या इसको मिनिमाइज़ करें तो बड़ी हद तक जो है वो इस बीमारी से निकल सकती हैं। अब इसका इलाज क्या है? इसके इलाज में होम्योपैथिक एक बहुत ही आला मेडिसिन है जिसका मैं जिक्र करूँगा, कोनियम। कोनियम 30 ताकत में आप ले लें। इसके जो है आप 3 से 4 ड्राप्स 2 घूंट पानी में शामिल करके दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि ये दवा जो है खाली पेट आप इस्तेमाल करें। खाने से 1 घंटा पहले ले लें या खाने के 1 घंटा बाद में इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से बड़ी हद तक आप इस बीमारी से निजात पालेंगे। इस दवा को इस्तेमाल करके दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। अब चूँकि रोज़े हैं, 1-2 रोज़ा रह गया है, इसमें आप सुबह शाम रख लें और रोज़े के बाद जो है आप 3 दफ़ा या 4 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आपको अपनी इस तकलीफ़ में अफाका महसूस हो, आप बेहतर महसूस करें अपने आप को, तो आप इस दुआ का दौरानिया थोड़ा-सा जो है वो छोटा कर सकते हैं।
यानी कि इसमें वक्फा ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप 4 दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 दफ़ा कर लें, तो सुबह और शाम। तो 1 हफ़्ता तक ये आप दुआ लाज़मी इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह आप इस मसले से अपने आप को महफूज कर लेंगे, अपने आप को निजात पा लेंगे। जी बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि ये मालूमात आपको ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए होम्योपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में मालूमात देता रहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बहुत से जानने वाले, बहुत से दोस्त जो हैं इस चैनल से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उनकी फीडबैक मुझे आती रहती है, और बड़ा वो अपने आप को इससे फ़ायदा हासिल करें। तो ज़रूर आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिलती रहे। जी बहुत शुक्रिया। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।